स्टूडेंट्स, अच्छा ये स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए हमने कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि इसमें हमारे पास एक तो x वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक y वेरिएबल इन्वॉल्व है और दोनों की डिग्रीज हमारे पास 1 के इक्वल है। इस वजह से ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इन x y प्लेन में। ठीक है, तो देखिए मैं इसको करूंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास। देखिए ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखने लगा हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, इसमें m हमारे पास स्लोप होती है जबकि c हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। तो देखिए ये इक्वेशन दी गई है 4x प्लस 7y माइनस 2। ठीक है, इसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, देखिए 4x को उठा के राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, माइनस 4x बन जाएगा, माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 बन जाएगा। और ये देखिए ये हमारे पास बन जाएगा 7y इक्वल टू माइनस 4x प्लस 2। क्योंकि देखिए इधर हमारे पास y था इसलिए हमने y वाली वैल्यूज अलग कर लिया, बाकी x वाली वैल्यू और कांस्टेंट को उठा के राइट हैंड साइड पे ले गए हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 7 को y का कोएफिशिएंट 1 है, इस 7 को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आएगा y इक्वल टू माइनस 4 ओवर 7x प्लस 2 ओवर 7। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए इधर आप देख सकते हैं m की जगह पे माइनस 4/7 है। ठीक है, जबकि c की जगह पे हमारे पास क्या है 2 ओवर 7। तो इधर लिख लेते हैं हियर m इक्वल टू माइनस 4 ओवर 7, जबकि c की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू है 2 ओवर 7। अब नेक्स्ट देखिए हम इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म का हमें पता होना चाहिए। तो ये देखिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म लिख रहा हूं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें ये जो a हमारे पास होता है, a हमारे पास x इंटरसेप्ट होता है, जबकि b हमारे पास जो होता है वो होता है y इंटरसेप्ट। अब मैंने इस इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए माइनस 2 कांस्टेंट है, इसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले आऊंगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x प्लस 7y माइनस 2 इधर आके बन जाएगा हमारे पास प्लस 2। अब देखिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास राइट हैंड साइड पे 1 है। ठीक है, हम दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर देंगे। ये मैं बात लिखने लगा हूं, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। जब दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7y डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 ओवर 2। अब देखिए 4x को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 2x बन जाएगा प्लस 7 ओवर 2y इक्वल टू 1। अब देखिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास x के नीचे a है। ठीक है, जबकि इधर आप देख सकते हैं x के साथ कोएफिशिएंट 2 है, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है। हम इस 2 को उठा के नीचे लिख लेते हैं। इस 2 को जब नीचे उठा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2, और इस 7/2 को जब उठा के y के नीचे लिखेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2 ओवर 7 इक्वल टू 1। अब देखिए आपने पढ़ा होगा 1 ओवर 2 जो हमारे पास है, ये वाला 1 ओवर 2 ऊपर जाके रेसिप्रोकल जब बनेगा तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा। इसलिए ये वाला जो 2 ओवर 7 है, ये भी ऊपर जाके जब रेसिप्रोकल बनेगा तो 7 ओवर 2 बनेगा, यानी कि यही फॉर्म दोबारा बन जाएगी। इसलिए हमने
हमने बेसिकली इंटरसेप्ट फाइंड करना था। देखिए इंटरसेप्ट ए की जगह हमारे पास अब क्या आ गया है 1/2, बी की जगह आ गया है 2/7। तो हम इस बात को लिख लेते हैं दिस इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। हियर a इक्वल टू 1/2, जबकि b की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है 2/7 के इक्वल है। अब नेक्स्ट देखें, इसका थर्ड पार्ट है, हमने नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म पहले लिखता हूं। देखिए नॉर्मल फॉर्म हमारे पास, नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, नॉर्मल फॉर्म ये हमारे पास होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। देखिए p हमारे पास परपेंडिकुलर नॉर्मल का डिस्टेंस होता है फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, इसी तरह थीटा हमारे पास जो होता है, थीटा हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज एंगल होता है बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। देखिए p को फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, p को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है -c/√a² प्लस b²। ये हमारे पास इधर आता है प्लस माइनस। अब देखिए ये हमारे पास जनरल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की। x का कोएफिशिएंट a होता है, y का कोएफिशिएंट b होता है, जबकि -2 कांस्टेंट की जगह c आता है। तो इधर हम लिख लेते हैं here in इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन 4x प्लस 7y -2 इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास जो a की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, b की वैल्यू किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, c की वैल्यू इक्वल है -2 के इक्वल है। देखिए हम जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास c आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी -2। अब नीचे देख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखा हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने ये c की वैल्यू से अंदाजा लगा के रखनी है, क्योंकि देखिए लेंथ हमारे पास कभी भी जो है ना वो नेगेटिव नहीं होती। अब देखिए मैं इसमें पुट करने लगा हूं a की वैल्यू, जब a की वैल्यू पुट करूंगा तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल। अब b की वैल्यू जब इसमें पुट करूंगा तो 7 का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 49 के इक्वल। तो देखिए ये माइनस माइनस बन जाएगा हमारे पास प्लस। अब चूंकि ऊपर प्लस है तो नीचे भी हम वैल्यू रखेंगे प्लस। अगर फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास माइनस बन जाता तो हमने नीचे प्लस के प्लेस के प्लस b के जगह रखना था माइनस। वो इस वजह से रखना था, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता, लेंथ हमारे पास पॉजिटिव रहती। तो अब देखिए p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/√65। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है p की। अब इसी तरह देखें नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे cos थीटा और फाइंड करेंगे sin थीटा। अब देखिए cos थीटा को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है, cos थीटा को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है a/√a² प्लस b²। देखिए आपने इसके साथ प्लस माइनस नहीं लिखा, a² प्लस b² के साथ प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, वो इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि इधर हमने स्क्वायर रूट के साथ कौन सी वैल्यू रखी है, प्लस रखी है। आप इधर वैल्यू प्लस रखें या ना रखें एक ही बात है, लिहाजा इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं a² प्लस b²। अब देखिए इधर a की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ये लगा cos थीटा इक्वल टू 4 ओवर नीचे हमारे पास आ जाएगा √65। तो अब नेक्स्ट देखें, इसी से मैं sin थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो sin थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, देखें ये हमारे पास ये वाली साइड प्लेस कर देता हूं। तो देखें इसमें हमारे पास आ जाएगा sin थीटा का फार्मूला आ जाएगा sin थीटा इक्वल टू b/√a² प्लस b²। अब देखिए इधर b की वैल्यू मैंने क्या रखी हुई है, b की वैल्यू मैंने रखी हुई है 7। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/√a² प्लस b²। ये किसके इक्वल आता है,
देख सकते हैं स्क्वायर रूट 65 के इक्वल आया है। मैं इसमें दोबारा a और b की वैल्यू नहीं पुट कर रहा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 65 के इक्वल आ रही वैल्यू sin थीटा की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला sin थीटा cos थीटा और b की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ये आ जाएगा x cos थीटा, cos थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा, देखें 4 ओवर स्क्वायर रूट 65। अब इसी तरह आगे आ जाएगा y इनटू sin थीटा की जगह क्या आ जाएगा 7 ओवर स्क्वायर रूट 65। ये हमने sin थीटा की वैल्यू फाइंड की हुई है। अब आगे देखें इक्वल टू p, इस p की जगह हमने क्या वैल्यू फाइंड की हुई है 2 ओवर स्क्वायर रूट 65 और यही हमारे पास क्या चीज है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या हम इसको दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं ये हमारे पास क्या चीज है, नॉर्मल फॉर्म है। अब देखिए नेक्स्ट हम इसका करेंगे सी पार्ट जो कि आपके सिलेबस में शामिल है, एक्सरसाइज 4.3 का, उसको भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और